हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पहले से फिगर गिवन थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको बोला गया है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि हमारी जो गर्ल की हाइट है वो हमारी 1.2 मीटर है। तो हमने यहाँ तो इन्होंने फिगर बना रखी है, तो हम देखेंगे कि ये सीढ़ी की जो लेंथ है, ये गर्ल की लेंथ है 1.2 मीटर। ये इसने एक बलून देखा है जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना रहा है। तो बलून हमारा यहाँ पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि अभी जहाँ पर उसने बलून देखा है वहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जो चीज़ हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। कुछ देर बाद जब ये बलून आगे गया तो इसका एंगल भी कम हो गया। तो जब उसने एंगल बनाया हमारा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करा तब इसका 30 डिग्री एंगल बना था। तो हमको बलून की हाइट दे रखी है BH 88.2 मीटर और हमको निकालनी है EG की लेंथ। अब ये BH इक्वल टू हमारा AF भी होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर भी हमारा बलून सेम ही हाइट पर उड़ रहा था और यहाँ भी हमारा बलून सेम ही हाइट पर है। तो फिर ये भी 88.2 है और ये भी हमारा 88.2 है। और CD इक्वल्स टू EF होगा और इक्वल टू GH होगा, क्योंकि ये 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है। तो ये तीनों हमारे इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले ट्रायंगल ACE देखते हैं। हमें हाइपोटेनस का तो कुछ काम हो है नहीं इसमें, सिर्फ हमको परपेंडिकुलर और बेस ही का काम होने वाला है, क्योंकि हाइपोटेनस से हम क्या ही निकाल सकते हैं। इसलिए हमको सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का काम है। तो सिर्फ हमारा जो टेन होता है वही हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल ACE में टेन 60 लगाते हैं, क्योंकि इसका एंगल हमारा 60 डिग्री है। यानी टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है हमारा AE एंड बेस है हमारा CE। तो हमारा हो जाएगा AE डिवाइड बाय CE। अब AE की लेंथ तो हमें पता नहीं है कि AE की लेंथ क्या है, लेकिन हमको AF की लेंथ पता है, पूरी 88.2 मीटर है एंड EF की लेंथ भी पता है हमको 1.2 मीटर है। तो हम AE को लिख सकते हैं AF माइनस EF। तो हमारा सिर्फ AE बचेगा। तो टेन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इज इक्वल्स टू AE को हम लिख रहे हैं AF माइनस EF डिवाइड बाय CE। CE की लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये इक्वल टू √3 इज इक्वल्स टू AF की लेंथ थी हमारी 88.2 माइनस EF की लेंथ थी हमारी 1.2 डिवाइड बाय CE। अब इसको माइनस करके हमारा आएगा √3 इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87 डिवाइड बाय CE। अब हम इस CE को इस साइड भेज देंगे और √3 को हम यहाँ पर इसके डिवाइड में ले जाएंगे 87 के। तो ये हो जाएगा हमारा CE इज इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाय √3। अब हमें पता है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते, तो हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर में √3 है वो हमारा हट जाए। तो CE इज इक्वल्स टू 87 √3 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई √3, ये होता है हमारा 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। तो हमारी CE की लेंथ आ गई 29 √3 मीटर। तो ये वाली लेंथ आ गई हमारी 29 √3 मीटर। हमें निकालनी है EG। अब हम ट्राइंगल देखते हैं BCG में। इन ट्राइंगल BCG इसमें भी हम टेन थीटा ही लगाएंगे, क्योंकि हाइपोटेनस का तो कुछ काम ही नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस से ही हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ट्राइंगल BCG में इसमें हमारा एंगल रहेगा 30 डिग्री। यानी टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा BG एंड बेस है हमारा ये पूरा CG। तो ये हो जाएगा हमारा BG
डिवाइड बाय सी जी। अब हमें सी जी की लेंथ तो पता नहीं है, बी जी की तो हम निकाल लेंगे कि बी एच माइनस जी एच लिख देंगे तो हमारी बी जी की लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमें सी जी की लेंथ पता नहीं है, तो हम सबसे पहले यहाँ से सी जी की लेंथ निकालते हैं। तो बी जी को हम क्या लिख सकते हैं, बी एच माइनस जी एच डिवाइड बाय सी जी। तो 1030 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू बी एच की वैल्यू हो गई हमारी 88.2 माइनस जी एच की वैल्यू 1.2 डिवाइड बाय सी जी। इसको हमारा माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 87 डिवाइड बाय सी जी एंड इज इक्वल्स टू 1/√3। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सी जी की वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी हमारी सी जी की वैल्यू 87√3। सी जी को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड √3 को हमने 87 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी सी जी की वैल्यू आ गई 87√3। अब हमने सी जी की लेंथ भी निकाल ली एंड सी की लेंथ भी निकाल ली। अब हमें निकालनी थी ई जी की लेंथ। अगर हम सी जी में से सी ई को माइनस कर देंगे तो हमारा सिर्फ ई जी तो बचेगा, और वही हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा था हमारा बलून ने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ई जी। हम ई जी ही उसने ट्रेवल करा था, तो ई जी हम निकालेंगे सी जी माइनस सी ई। सी जी की लेंथ हमने निकाल ली थी 87√3 माइनस सी ई की लेंथ निकाली थी हमने 29√3। अगर हम 87√3 में से 29√3 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है 58√3 मीटर आंसर। 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा था, तब हमारा बना था 30 डिग्री एंगल। तो हमसे बस यही पूछा गया था कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था, तो बलून ने 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा था। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।